हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस सेशन में हमें सीखना है क्लास 10 का जो केमिकल रिएक्शन कल का वीडियो पढ़ा था, उस वीडियो का अगला पार्ट जो है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें 4 प्रकार का बताया गया था। 4 प्रकार के बाद से यह 5 प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जहां से क्वेश्चंस उठाता है, जिसमें पहला है योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा वियोजन, चौथा अपघटन और पांचवा उभय अपघटन। इसको योगात्मक अथवा संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसको प्रतिस्थापन कहिए अथवा विस्थापन कहिए, या वियोजन, अपघटन और उभय अपघटन। तीनों क्या है, ये वाला लगभग बिलियन में काम आता है। किसमें काम आता है? बिलियन में। जब किसी तत्व को, किसी यौगिक को घोलते हैं तब जाके यह काम करता है। अब वियोजन और अपघटन लगभग में सेम है, सेम नहीं है लेकिन लगभग में कुछ सेम ही है। जब इसका रिएक्शन करा के बताया जाएगा तब आपको समझ में आएगा। तो एक एक अभिक्रिया को उठाते हैं और काम करना शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला है हमारे पास योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि योग का मतलब क्या होता है? जोड़। जब दो तत्वों को क्या किया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए। दो तत्व, दो यौगिक को क्या किया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए, तो वह क्या करे, एक नया तत्व बना ले, तो उसे ही हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जैसे कल ही बताया गया था आपको, C+O2 अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, CO2। यानी दो क्या है, तत्व है, आपस में जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, CO2। ये जो बना, इसे ही, इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। नया पदार्थ बन रहा है, कोई भी ले लीजिए, H2 प्लस हाफ O2 ले लीजिए, ये क्या बनाएगा आपका, H2O बना देगा। ठीक है, कोई भी अन्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उठा लीजिए, वो क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया होता है। सामान्यतः मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया आप करा रहे हैं, सोडियम का करा रहे हैं, Cl से बन रहा है NaCl, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का योगात्मक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यह दो तत्वों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। जो दो तत्वों को जोड़ेगा और नया पदार्थ बनाएगा, उसे हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। समझ में आ गई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। प्रतिस्थापन कहिए या विस्थापन कहिए, आपको इसी तरह से समझ में आ रहा है कि किसी भी तत्व को यह प्रतिस्थापित करने का कार्य कर रहा है। यानी कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या करे, दो यौगिक आपस में जब जुड़ रहे हैं, दो तत्व आपस में जुड़ रहे हैं, तो एक तत्व क्या कर रहा है, दूसरे यौगिक का स्थान ले रहा है, यानी उसको प्रतिस्थापित करके अपना जगह बना ले रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। जैसे देखिए, अगर हम जिंक ले लें, क्या ले लें, जिंक, इसका अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से करा दें, इस एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 से करा दें, तो क्या होगा, यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। किसको? हाइड्रोजन को यह विस्थापित कर देता है, किनारे खदेड़ता है, कहता है भाग गधा, इनका तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। यहाँ पे क्या बना देता है, ZnSO4। क्या बनाता है, ZnSO4, और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। जिंक सल्फेट बना देता है और हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। कब? जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है, तब जाके जिंक क्या करता है, जिंक सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। दूसरा अभिक्रिया करके देखें। दूसरा आपके सामने है, अगर आयरन का, फेरस का अभिक्रिया आप CuSO4 यानी कापर सल्फेट से कराइए, तो कापर को यह क्या कर देता है, बाहर कर देता है। क्या करेगा, कापर को यह बाहर कर देगा, और यह भाई क्या करेगा, कॉपर का जगह ले लेगा, बना देगा फेरस सल्फेट। क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा, और कापर को यह खदेड़ देगा। यानी इसी का स्थान ले रहा है ना, Cu का स्थान या क्या कर ले रहा है, ले रहा है। जब कोई तत्व क्या करे, किसी यौगिक में अपना स्थान बना ले, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा करके देखते हैं, अगर मान लीजिए सोडियम है, इसको क्या किया जाए, पानी से अभिक्रिया कराया जाए, तो यह बना लेता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बाहर में हाइड्रोजन को बाहर भेज देता है। सोडियम क्या कर रहा है,
हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, अपने जगह पर स्थान बना ले रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, इसको H2O को आप HOH भी लिख सकते हैं बॉन्ड लगा के। तो यह क्या कर रहा है, इसको बाहर निकाल दे रहा है और इसके जगह पे अपने शिफ्ट हो जा रहा है। इससे बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जिसको आप देखेंगे कि अगर कोई तत्व क्या कर रहा है, किसी यौगिक में मूल तत्व को विस्थापित करके अपना स्थान बना रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। अगला बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ये कहता है किसी निश्चित ताप और दाब पर किसी यौगिक को क्या करिए, 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त कर दीजिए, यानी रिएक्शन उसका करा दीजिए। लेकिन जैसे ही ताप दाब आप हटाइए तो वह यौगिक क्या करे, वह तत्व पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। नहीं समझ में आया, एक बार और। जब किसी निश्चित ताप और दाब पर किसी अभिक्रिया को आप कराएंगे तो वह नया पदार्थ बनेगा। जब ताप दाब आप हटा लीजिए तो वह पुनः क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। यानी आप समझिए, पानी ले लीजिए, पानी में नमक घोल दीजिए, चीनी घोल दीजिए। जब पानी या चीनी आप घोल रहे हैं तो उसको ले जाके आप गर्म करिए बर्नर पर। जब ज्यादा गर्म कर देंगे तो सारा पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, अपना रिएक्टेंट जो आप मिलाए होते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। एक उष्मीय होता है, एक उष्मीय कहिए या तापीय कहिए, उष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन। दूसरा होता है विद्युत अपघटनीय। क्या होता है, विद्युत अपघटनीय वियोजन, विद्युत अपघटनीय वियोजन और उष्मीय और तापीय वियोजन। अब यानी इसमें क्या है, ताप बढ़ाएंगे तो वह क्या करेगा, टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ताप खत्म हो जाएगा तो वह पुनः अपनी अवस्था को ले लेगा। इलास्टिक जानते हैं ना, रबड़ खींच दीजिए तो उस अवस्था में रहेगा, छोड़ दीजिए तो पहले अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो उसी प्रकार का है। तो मान लीजिए हम क्या करें, हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। इसको आप गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो यह NH3 और HCl में विभक्त हो जाएगा। अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यह विभक्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको आप ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो पुनः अपनी अवस्था यानी अमोनियम क्लोराइड का रूप यह ले लेगा। समझ में आया। जब गर्म करेंगे तो यह टूट गया और जब ठंडा करेंगे तो अपनी अवस्था में ले लिया। तो यह जो साइन दिखा रहा है यह किसका है, रिवर्सिबल रिएक्शन का। किसका, रिवर्सिबल रिएक्शन। जितना भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो उसमें या तापीय वियोजन के अंतर्गत आ सकता है। अगला उदाहरण देखिए, अगर आपके पास PCl5 है, इसको आप क्या करिए, गर्म करिए तो यह PCl3 अब प्लस Cl2 में विभक्त हो जाएगा। अब इसको जब आप ठंडा कर देंगे तो पुनः PCl5 बन जाएगा। तब पहले सोच रहे हैं PCl5 क्या है, तो यह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर आपके सामने क्या है, एक कोई तत्व का मात्रा 1 है जिसे हम लोग कहते हैं मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ठीक है, 4 है तो टेट्रा, क्या कहते हैं, टेट्रा, 5 है तो पेंटा, ठीक है, 6 है तो हेक्सा, हेप्टा, नोना, डेका। 10 होता है, 10 प्रकार का आप लिख सकते हैं। तो क्या करना है, जब इसको आप गर्म किए हैं तो यह 3 हो गया। क्या हो गया, Cl3 हो गया। तो 3 पे क्या आता है, टेट्रा, यानी फास्फोरस टेट्रा क्लोराइड में यह बदल गया और क्लोराइड अलग हो गया। पहले क्या था, 5 था, PCl5 था, आगे चल के PCl3 और Cl2 हो गया। यह क्या है, एक प्रकार का उसमें अतापीय वियोजन, ठंडा और गर्म करने पर, ठंडा और गर्म करने वाला। दूसरा हम बात करते हैं विद्युत अपघटनीय विधि का। विद्युत अपघटनीय यह कहता है किसी तत्व को क्या करिए, जल में घोल दीजिए। मान लीजिए नमक है हमारे पास, नमक, साधारण नमक, साधारण नमक को हम कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब इसको जल में आप घोल देंगे तो यह अपने अवयव में विभक्त हो जाता है। किसमें, यहाँ डायरेक्ट देख लीजिए, NaCl को आप घोलेंगे तो यह A+ और Cl- में विभक्त हो जाता है। तो विद्युत अपघटनीय विधि कहता है कि जब किसी
तत्व को किसी विलयन में घोलेंगे तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। देख लीजिए उदाहरण, NaCl को पानी में घोला जाए जल में तो यह अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा, Na पे C प्लस और Cl पे माइनस आ जाएगा। MgCl देख लीजिए, मैग्नीशियम को जब आप घोलेंगे तो Mg पे +2 चार्ज आ जाएगा प्लस Cl पे 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, MgCl2 होता है। समझ में आ गया। तो जब किसी तत्व को क्या करेंगे, किसी विलयन में घोलेंगे तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, उसे विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं। और जब इसको गर्म करेंगे तो यह टूट जाएगा, जब ठंडा करेंगे तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, वह तत्व दूसरे यौगिक का स्थान ले लेगा तब प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। योगात्मक अभिक्रिया क्या हो जाएगा, दो तत्व आपस में जुड़ गए तो योगात्मक अभिक्रिया बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will